Topic of the day is Advocates Protection Act. तो थोड़ा सा अपन फ्रेंडलीनेस हटा के थोड़ा लॉ को फॉलो कर लिए, इमीडिएट एक्शन ले लिए, तो क्या है जनरल पब्लिक को भी एक फेथ आ जाता डिपार्टमेंट में, हाँ भाई पुलिस डिपार्टमेंट है बोलकर। क्योंकि इनके इनएक्शंस की वजह से हाल ही में राजेंद्र नगर में अब पुलिस की गाड़ियाँ ठहरे हुए, वहाँ पे आदमी का मर्डर हो जा रहा, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई पुलिस। थैंक यू सर। थैंक यू। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सैयद याकूब जैन है, मैं सिटी सिविल कोर्ट में प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ यहाँ पर। कल एक ऐसा हादसा हुआ 1 बजे के टाइम पर, 4-5 अनसोशल एलिमेंट्स थे और बेमतलब के एक बहस शुरू कर डाले, गाली गलौज कर रहे थे, कोर्ट में तमाशा चल रहा था। तब उनको रोके बोले भाई नीचे जाके बहस करो। एक और एक वकील साहब थे जिससे बहस चल रही थी उनकी, जजेस को गालियाँ दे रहे थे वहाँ पर, तो हमारा ये कोर्ट में क्या तमाशा कर रहे हैं, नीचे जाके बोले। तो बहस हमारे से पलटा कर लड़ाई करे और उसमें क्या है 4-5 लोग थे, वो उसमें से 3 जनों को तो मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, वो मारना शुरू कर डाले, फाइटा वगैरह बना के। और जबकि मैं कोर्ट से ही निकला था मैं, और ये पूरा इंसिडेंट कोर्ट हॉल के बाहर हुआ, सेकंड जूनियर कोर्ट जो 2nd फ्लोर पे है इसमें हुआ। एक एडवोकेट पे अटैक किया है, ये पूरी फ्रेटर्निटी पे अटैक है। एक एडवोकेट सेफ नहीं है तो फिर कॉमन मैन कहाँ जाएगा। और पुलिस डिपार्टमेंट जो है इस मामलों में ना इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए, ताकि हम आपको देखना है क्या करना है। क्योंकि जब ये 100 जने तो विटनेस करी है इंसिडेंट को, और जब पूरे लोग पकड़ लिए कल्प्रिट्स को, पकड़ के बोले भाई 2-3 जने तो पकड़ के बाकी भाग गए, आप इनके ऊपर एक्शन लिए, उसके ऊपर भी अभी तक FIR कुछ बनाया ही नहीं पुलिस वाले। कंप्लेन ले लिए, ठीक है, हम भी देखते हैं अपोजिट वाले क्या कंप्लेन दे रहे, देखते हैं वो, मतलब एक प्रेशर का माहौल बना दे रहे वहाँ पर। ये हुआ क्या है जी, ये कहाँ पर हुआ ये वाक़या आपको? जो ये 2nd फ्लोर पर हुआ, कोर्ट प्रेमिसेस। यहाँ पर भी महफूज नहीं है सिक्योरिटी, आप जी यहाँ सिक्योरिटी नहीं है बस? नहीं, सिक्योरिटी है, ये पुलिस डिपार्टमेंट का फील है। देखिए हर कोर्ट में तो पुलिस वाले सिक्योरिटी नहीं, मगर गेट्स पे है यहाँ पर सिक्योरिटी। यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, एक सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए CCTV लगा सकते हैं, ये इंसिडेंट्स को बताने के लिए। CCTV अगर लगा दिए तो क्या है, कुछ हद तक एक सेफ्टी रहती। अब कोर्ट में आकर अगर ये हरकत कर सकते हैं, कोर्ट में आके एक वकील के ऊपर हमला कर सकते हैं, तो फिर वो कॉमन आदमी कहीं पे सेफ नहीं है। और ये बगैर कंप्लेन दिए भी पुलिस डिपार्टमेंट ऐसे मैटर्स में स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। आप कंप्लेन दियो अगर वो सब बात की बात है। वो आपकी क्या शिकायत है? क्या पुलिस का केस लेता कैसा करेंगे तो बहुत सारे सिविल मैटर, पुलिस क्या नरम रवैया इख्तियार कर रही है? पुलिस का नहीं, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली पॉलिसिंग चल रही है पुलिस डिपार्टमेंट। यानी आपका शिकायत है कि नरम रवैया इख्तियार कर रही है? बिल्कुल नरम रवैया है पुलिस डिपार्टमेंट का, सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं। अब बाइंडेड रहते थोड़े से, या तो पॉलिटिकल प्रेशर से बाइंडेड रहते हैं, या तो लोकल प्रेशर से बाइंडेड रहते हैं। अरे देखिए की तरफ से ये हुकूमत से गुजारिश है, इंसाफ दिलाने वालों के लिए इंसाफ चाहिए, एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट अमल में लाएं, ये गुजारिश है हमारी हुकूमत से। एग्जीक्यूटिव मेंबर सिटी सिविल बोलना ये है कि एडवोकेट्स को प्रोटेक्शन एक्ट कब स्टार्ट होगा, क्यों होता है? देखा गया तो डॉक्टर्स को है, डॉक्टर को एक हाथ उठाए तो 6 मंथ्स की जेल होती है, पर एडवोकेट्स को जब एक जने हाथ उठाए तो इसको 6 मंथ्स क्या 1 मंथ की भी जेल नहीं हो रही। तो इंसाफ कहाँ से हुआ? और गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से यही अपील है कि जो डॉक्टर्स को मिल रहा है प्रोटेक्शन, हमारे को भी वही मिले, हमारे को उससे ज़्यादा मिले। क्योंकि हम हर कोर्ट जाते हैं, ज़्यादातर तो लेडीज़ वर्क करते हैं ये कोर्ट में, सिटी सिविल कोर्ट में, क्रिमिनल कोर्ट में, तो फिर डेवलपमेंट कहाँ होगा? बस यही बोलना है कि प्रोटेक्शन एक्ट जारी करना चाहिए। The strangers who were in the court beaten up the advocate, which has to be condemned by everybody, and it is not an attack on a single advocate, it is an attack on the entire advocate fraternity. Therefore, on the request of the Civil Court Bar Association, entire Telangana Bar Associations have condemned this, and they are participating and giving a call to protest on this day. And I request the Commissioner of Police to instate on the complaint of the victim. I request the concerned police officer to lodge a complaint, to register an FIR against them, and he should be punished very severely. And it should be taken as a serious note. It is not that
we are very cool. Advocates are very cool with the clients. They are very cool in the court premises, and especially in civil court, these things have never happened in our civil court premises. Such a strange thing has happened in civil court for the first time. Therefore, we unanimously condemn this brutal attack by the miscreants on the advocate. Therefore, I request the entire community is supporting us in support of this, and I request the honorable government also to bring an advocates protection bill, which is a slogan from last 5-6 years where these things have been happening. I request the honorable chief minister, as my learned friend said, let a protection to the advocate protection bill to be introduced in the parliament and give a protection to the advocates who are representing the clients and the society. Therefore, thank you.